नाज़रीन आदाब की भारत में आपका खैर मकदम है। गुजरात से इस साल 15,000 के करीब हाजी सफर हज पर गए हैं और ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं सोहेल कादरी जो कि यूपीटीए के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। उनसे बात करेंगे खासतौर से जो हाजी सफर हज पर जाते हैं उनको फिजियो की किस तरह की ज़रूरत है, उन्हें किस तरह की वर्जिश होती है और कैसे ट्रेनिंग दी जाती है और उन्होंने क्या कुछ काम किया है, इस उनसे बात करेंगे। सोहेल भाई, कैसे शुरुआत की कि हाजियों को फिजियो की जरूरत होती है, आप लोग उसके लिए काम कर रहे हैं? जी, कुछ हाजी हमारे पास जो पेशेंट्स आते थे वो लोग इस बिना पर हज के लिए या उम्रा के लिए नहीं जा पा रहे थे कि उनको फिजिकल फिटनेस नहीं थी और वो इतना एफर्ट भी नहीं कर सकते थे कि उनके साथ किसी केयरटेकर को लिया जाए। तो हमने कुछ ऐसे पेशेंट्स को अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह कराई और उसके बाद वो कैपेबल हुए। उसके बाद वो हज के लिए गए। फिर हमको ये आइडिया आया कि हमको हमारी कौम के लिए और हाजियों के लिए कुछ करना चाहिए। और हमारे 80% हाजी इंडिया से जाते हैं और वो मोस्टली फिजिकली या सीनियर सिटीजन्स होते हैं, तो उनकी फिजिकल कैपेसिटी ओवरऑल कम होती है। इसलिए हमने कि पूरा प्रोग्राम यूपीडी के बैनर में डिजाइन किया, अलग अलग रिसर्चर्स के साथ मिलकर पूरा प्रपोज किया। और ये एक सवाल बताइए, यूपीटी है क्या, क्यों बना है? यूपीटी एक उम्मा फिजियोथेरेपी एसोसिएशन के नाम से एक मुस्लिम फिजियोस का एसोसिएशन है। हाँ। और ये बनाया गया है कि लेवल ऑफ प्रैक्टिस और लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट डिलीवरी गुजरात में और पूरे हिंदुस्तान में बढ़ी जाए, इसीलिए हमने एक ग्रुप बनाया है। जी, तो किस तरीके से काम कर रहा है और इस बार कितना मतलब ट्रेनिंग दी गई है फिजियो की हाजियों को? ये हम काम इस तरह से करते हैं कि जहाँ पर भी हज तरबियत का प्रोग्राम होता है, चाहे गवर्नमेंट का हो, चाहे कोई लोकल एनजीओ का हो या कोई जमात का हो, हम उसमें उनसे ऑर्गेनाइजर से बात करते हैं और हमारा 45 मिनट का जो प्रोटोकॉल है हम उतना टाइम मांगते हैं। वो लोग मोस्टली टाइम देते हैं हमें और हम पूरा उसको उसके हिसाब से जितने मेल फिजियो फीमेल फिजियो रिक्रूट करते हैं और वहाँ पर जगह पर जाकर हाजी को पूरा 45 मिनट का जो है हमारा सेशन वो पूरा करवाते हैं। और उसके बाद एक दिन में फिजियो आदि सीखने है। उसके बाद जो हमारे यहाँ से गुजरात में अलग अलग जगह फिजियोथेरेपी थे और हमारे पास ट्रेनिंग है जहाँ पर हम उनको ये प्रोग्राम फिंगर में करते हैं और कोई लास्ट ईयर हमने 13 प्रोग्राम किए थे और 5 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया था गुजरात में। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने 20 प्रोग्राम किए और करीबन 4050 हाजियों को हमने ट्रेन किया और इसके अंदर करीबन 12 डिस्ट्रिक्ट को हमने कवर किया है। और इस साल हमारा टारगेट है कि बाकी साल हम पूरे 36 से 36 डिस्ट्रिक्ट गुजरात के कवर करेंगे। इस साल भी गुजरात के बाहर से भी कुछ पुणे मुंबई वगैरह से भी डिमांड थी, पर हमारी टीम को टाइम वगैरह का कंसर्न था थोड़ा सा, तो हम पहुंच नहीं पाए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे गुजरात के बाहर भी जाके ये प्रोग्राम को रन किया जाए। तो ये प्रोग्राम गुजरात के बाहर भी होने वाला है। तो ये अनीस शेख भी हमारे साथ है, ये भी डॉक्टर है फिजियो के और जनरल सेक्रेटरी है इस तंजीम के। सर, जब हज पर जाते हैं हाजी तो उनको ज्यादा से ज्यादा चलने की जरूरत होती है। अब चल के वो इतना थक जाते हैं तवाफ करके या दौड़ कर कि उनको कुछ ना कुछ वर्जिश की जरूरत होती है कि आराम करे। तो किस तरह की वर्जिश और फिजियो का काम करना चाहिए? एक्चुअली जो सोहेल सर ने बताया कि हम जो 45 मिनट्स का प्रोग्राम करते हैं उसके अंदर हमारा मेनली फोकस ये होता है कि रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करें, हाजी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें। और वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में ऐसा होता है कि जैसे उसमें बहुत सारा चलना होता है, जैसे आपने बताया आज के 5 दिनों में ऑन एवरेज पर डे 20 किलोमीटर चलना होता है। तो वॉकिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो जो एक्सरसाइजेज है और वॉकिंग करने के बाद जो क्रैम्प्स आते हैं तो उसको रिजॉल्व करने के लिए जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो हम बेसिकली सिखाते हैं प्रोग्राम में। और एक बार सिखाने में हाजी को आ नहीं जाता, कई बार कोई दिक्कतें होती है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप हमारे एसोसिएटेड क्लिनिक्स पे आके आगे का प्रोग्राम भी सीखो और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप बिल्कुल भी आके कर सकते हो, आपकी वॉकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आपके वहाँ जो चलने के अरकान है उसमें आसानियाँ रहेगी और काफ़ी आपको मेनली हम इसमें अर्गोनॉमिक्स भी सिखाते हैं, तो वो कैसे वजन उठाना है, कैसे घूमना है, शूज़ का ख्याल कैसे रखना है, आपके डाइट का ख्याल कैसे रखना है, रिहाइड्रेशन जो पानी की कमी की वजह से प्रॉब्लम हो जाते हैं वो सब ख्याल कैसे रखना है। तो सारी चीज़ें फिजिकली एंड मेडिकली कवर होती है इसके अंदर। इसलिए मैं हाजियों से दरख्वास्त करूंगा कि जो हाजी आने साल भी जाने वाले हैं वो भी अपना ये जो प्रोग्राम है वो अपने यूपीटी एसोसिएटेड क्लिनिक्स पे जाके जरूर करें। तो ये कुछ चार्ज वगैरह भी लेते हैं इसके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हज फिटनेस प्रोग्राम है उसका कोई भी चार्ज नहीं लेते और हम तो ये प्रमोट करते हैं कि जितने से ज्यादा हाजी आके क्लिनिक्स पे जाके एक्सरसाइज परफॉर्म। किस तरह की एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है, क्या टिप्स देंगे? हम टिप्स देंगे कि जो वॉकिंग है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए वॉकिंग कैपेसिटी एक दिन में तो नहीं बढ़ती, तो 2 से 3 महीने लगते हैं वॉकिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए।
मेरा कहना ये है कि आप फ्लाइट में बैठो, उसके पहले 1 घंटा अगर आप कंटिन्यूस चल सको उसके एक दिन पहले तक, तो आपकी कैपेसिटी ऐसी रहेगी, आप हज उम्रा के जो अरकान है वो आसानी से कर पाओगे और उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी ये जैसे आप एग्जाम्पल के आज का दिन उम्रा किया, फॉर एग्जाम्पल उम्रे में गए, आज का दिन उम्रा किया, अगले दिन फिर से उम्रा करना है तो कई हाजी नहीं कर पाते। और लेकिन तो अभी भी टेम्परेचर भी ज्यादा है, एग्जैक्टली वही तो वो इसलिए डिहाइड्रेशन का जो दिक्कत रहती है, क्रैम्प्स आने का रहता है, इसलिए हम हमारे प्री हज फिटनेस में ओनली एक्सरसाइज नहीं है, उसके बाद डाइट भी है, वाटर इनटेक भी है, शू मॉडिफिकेशन भी है, अर्गोनॉमिक्स भी है, तो सारी चीजें एक होलिस्टिक अप्रोच से कवर होती है। जी, तो ये अनीस भाई बता रहे थे जिस तरीके से कि वर्जिश करना चाहिए उससे राहत मिलेगी, लेकिन ये जो हज कमेटी है क्या आप लोगों को सपोर्ट कर रही है, दे रही है आप लोगों को जगह कि आप आपके जैसे डॉक्टर वो हज पर जाए और काम करें? जी बिल्कुल, हज कमेटी हमको पूरा सपोर्ट कर रही है। लास्ट ईयर हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जब भी हज कमेटी के काफ़ी बैनर के साथ हमने जॉइंट वेंचर में काम किया, और उसके अलावा भी जब भी हमको कुछ जरूरत होती है हज कमेटी की, हम उनसे बात करते हैं तो वो लोग हमको पूरा सपोर्ट करते हैं। और इस तरह से हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से भी ये डिमांड है कि जो भी कॉन्सुलेट जनरल ऑफ जिद्दा है जहाँ से ये पूरा हज कमेटी का रेगुलेशन होता है, उसके अंदर से हमें कुछ जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है वो करके हम अपने तरीके से ईमेल वगैरह करके उससे फॉलोअप ले रहे हैं। फिर भी अगर उसको पूरा चैनलाइज करके उसको ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन निकाल के उसमें फिजियो को मेडिकल टीम में रिक्रूट करना चाहिए, तो ये हाजियों के लिए बड़ी खुशनसीबी की बात होगी। और काफ़ी दूसरी कंट्रीज में, हमारे पड़ोसी कंट्रीज में ये ऑलरेडी उनकी मेडिकल टीम में फिजियोथेरेपिस्ट है, और हमारा एक बड़ा तबका है जो हज को जाता है, तो ये चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर भी स्टैंड लेना चाहिए। तो कितने फेजेस पे जाना चाहिए? जिस तरह से हम लोग हमारे कैंप वगैरह में करते हैं तो हम लोग 30 का रेशियो रख के चलते हैं, तो 30 मेल फिजियो मेल हाजी के साथ एक फिजियो का रखते हैं क्योंकि ग्रुप एक्टिविटीज होती है। तो इस तरह से एटलीस्ट चलो वहाँ तो हजारों की तादाद में लोग जाते हैं, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को एक फ्लाइट के सर्विस से खाली में लुझा होता है, इस तरह से एक फिजियो रिक्रूट करना चाहिए। लास्ट आपकी क्या डिमांड्स है और किस तरीके से अपकमिंग प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग आज के लिए? अपकमिंग प्लानिंग अब हमारा ऐसा है कि अभी काफ़ी डिमांड लास्ट ईयर भी थी और कई प्राइवेट न्यूज़ वालों ने हमको सामने से अप्रोच किया था, पर हमने कहा ना कि वो सब एक टाइम पे टाइम फायर्स हो जाता है। एक ही संडे को हमने 5-5 प्रोग्राम किए, हर संडे को हमने 4-5 प्रोग्राम करके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को कवर करने की कोशिश की। इंशाल्लाह हम सोच रहे कि इस साल हम जब से हज कमेटी फॉर्म रिलीज करेगी हज के, और जो लोग उमरा में जाते हैं टूर वालों के साथ लगा, हम लोग नॉर्मली 3 महीने के पहले से बुकिंग करते हैं, तो हम लोग उसी टाइम से हाजी को या जो उमरा में जाने वाले हजरात है उनको पहले से अप्रोच करके, और स्मॉल कैंप ऑर्गेनाइज तो स्मॉल कैंप, लार्ज कैंप ऑर्गेनाइज तो लार्ज कैंप, अगर नहीं है तो एटलीस्ट हमारा नियर बाई क्लिनिक्स जो है वहाँ पर उनको लाने की कोशिश करेंगे और वो फिटनेस से उसका फायदा होगा। चलिए इंशाल्लाह ये काम जरूर पूरा होगा। तो यहाँ हम बात कर रहे थे सोहेल कादरी और अनीस शेख से, जो बता रहे थे कि फिजियो की एक हाजी को कितनी ज़रूरत होती है और आने वाले वक्त में उनकी डिमांड्स भी है कि हर फ्लाइट में एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर को भी जाना ज़रूरी है, उसे भी जाना चाहिए। इसके लिए हज कमेटी से भी ये लोग डिमांड कर रहे हैं। अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा कि हज कमेटी इस पर क्या ध्यान देती है और हाजियों का किस तरीके से सेहत का ख्याल रखा जाता है। भारत के लिए अहमदाबाद से रोशन।